सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आर जीरो क्लासेस। एंड देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपका बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड फोर्थ ईयर हो, इसके पार्ट 2 का ये पेपर होता है लर्निंग एंड टीचिंग का। तो इस पेपर को हम देखेंगे। इसमें मैक्सिमम मार्किंग यानी 80 नंबर का ये पेपर होता है। 20 नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं, तो इस तरह से आपके 100 नंबर हो जाते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो किस तरह से क्या पेपर होगा तो देख सकते हैं। खंड ए में किन्हीं 7 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, यानी 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10-15 प्रश्न, उसमें से आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और खंड ब में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इस तरह से आपको टोटल है जो कि 10 प्रश्न करने हैं, यानी 7 प्रश्न तो खंड ए में और खंड ब में 3 प्रश्न करने हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। खंड ए में जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्यालय में देखिए, विद्यालय शिक्षा में शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता एवं अर्थ को परिभाषित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे अध्यापक हेतु सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता को समझाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण शब्द की परंपरागत प्रवृत्तियों को समझाइए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिक्रमित अधिगम पद्धति किस प्रकार व्याख्यान विधि से अलग है। तो इन क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है कि एक बार तो आप लिखिए, जितने भी 5-7 लाइन है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद में उन्हीं लाइन्स को डायग्राम के थ्रू समझा दीजिए। आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाते हैं अगर आप ऐसे करते हो तो। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि शिक्षण तकनीकी देखिए, शिक्षण तकनीकी ने किस प्रकार हमारे शिक्षण को बदल दिया है। अपना उत्तर 2 उदाहरणों सहित दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्वलन की महत्ता को समझाइए। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में अनुबंधन में अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है। अगला क्वेश्चन है हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षण एक शिक्षण एवं चिकित्सक समान व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण की कोई 2 विशेषताओं के विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, इसकी आपको विवेचना करनी है। नेक्स्ट सेक्शन ब आ जाता है यहाँ पे, यानी खंड ब में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। तीनों प्रश्न अथवा में है। ये जैसे 13 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये आ गया, अगला क्वेश्चन ये आ गया। जैसे कि बी एस बलूम, देखिए बी एस बलूम द्वारा दिए गए अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। या तो आप ये कर दीजिए या फिर नीचे वाला कर दीजिए कि दल शिक्षण की अवधारणा को समझाइए। हम कैसे कह सकते हैं कि दल शिक्षण सहकारी अधिगम पद्धति से बेहतर है, अपने विचार दीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है अभिक्रमित अध्ययन पद्धति के प्रमुख चरण लिखिए। इस विधि की मुख्य विशेषताएं भी लिखिए। पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है अभी। इसके नेक्स्ट में ये दिया है अथवा में कि किस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण हमारी व्यावसायिक प्रतिबद्धता को बढ़ाती है, विवेचना कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण की 3 स्थितियों को समझाइए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सचमैन देखिए सचमैन के प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा आधारभूत तत्वों को लिखिए। इसी तरह से यहाँ पे अथवा में ये पूछा गया है, इनमें से आपको किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ लिखनी है। शिक्षण में नैतिकता, एक पत्रिका, शिक्षण में पुनर्बलन कौशल, शिक्षक में संप्रेषण कौशल, शिक्षण में तकनीकी। तो ये पूरे 15 क्वेश्चन हैं। तो ये आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। 15 में से किस तरह से करने हैं आपको बता दिया। खंड ए में आपको 7 प्रश्न के हल उत्तर देने हैं और खंड में आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आपको 10 प्रश्न करने हैं। 10 प्रश्न में से 3 प्रश्न जो आप लास्ट में करोगे वो 15-15 नंबर के हैं। तो 45 नंबर का तो खंड ब है, और इसके अलावा जो खंड ए बचता है वो आपके 35 नंबर का है। तो इस तरह से आपके ये दोनों हैं। तो यहाँ इन दोनों खंडों का आपको करना है। चलिए मिलेंगे फिर आने वाली अपडेट के लिए इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट आपको जो भी पेपर चाहिए वो आप कमेंट करके बता दें, ताकि उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको